Hello everyone, this is Sasi Bhushan and you are watching my YouTube channel R&D@SB। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका कोड है 402। एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको 4 यूनिट्स पढ़ने यहाँ पे, जिसमें यूनिट 2 जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के हैं, जिनका नाम है कंसोलिडेटिंग डेटा एंड क्रिएटिंग सब टोटल। तो वन बाय वन करके हम दोनों टॉपिक को यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली दोनों तरीके से इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा को। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक दैट इज कंसोलिडेटिंग डेटा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले वी मस्ट हैव टू नो द बेसिक मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन, व्हाट इट मीन। You know students, it means combining a number of things into a single unit। यानी कंसोलिडेशन का मतलब होता है बहुत सारे चीजों को किसी एक जगह पे कंबाइंड करना। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। तो अब ये जो कंसोलिडेशन है ना, इसको कैल्सी यानी स्प्रेडशीट के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देखेंगे, वहां पे कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, वहां पे क्या बताता है। डेटा कंसोलिडेशन अलाउ अस टू गैदर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू द मास्टर वर्कशीट। मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है बिल्कुल ही क्लियर लिखा है दैट ये क्या करता है, जो डेटा कंसोलिडेशन है ये हमें अलाउ करता है सो दैट हम अलग अलग सेपरेट वर्कशीट से डेटा को गैदर करें और किसी एक मास्टर वर्कशीट के अंदर में उसको कंबाइन करें। सो दिस इज कॉल्ड डेटा कंसोलिडेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो एक्सप्लेन डेटा कंसोलिडेशन एज we can say that the data consolidation function takes data from the series of worksheet, है ना, यानी बहुत सारे वर्कशीट से हम डेटा को ले सकते हैं, है ना, एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट। दैट सिंगल वर्कशीट इज कॉल्ड कंसोलिडेट सीट और मास्टर सीट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने डेटा कंसोलिडेशन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन, जो कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से समझ लिया। अब बारी है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की, यानी कैल्सी के अंदर में व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्टेप्स टू इंप्लीमेंट डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन को यूज करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसको अभी हम देखते हैं कैल्सी के अंदर। तो चलिए चलते हैं, कैल्सी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने openoffice.org कैल्क यानी कैल्सी को ओपन किया है और यहाँ पे आपको दो टेबल नजर आ रहा होगा। ऑलरेडी मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले से ही दो टेबल बना रखा है। एक है आपका मार्क्स ऑफ टर्म 1, जहाँ पे इंग्लिश, मैथ और साइंस के मार्क्स होंगे। ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे शशि, श्रेया, यस। ठीक है। और ये जो टेबल है यहाँ पे मार्क्स ऑफ टर्म 2 है इन्हीं स्टूडेंट्स का। ठीक है। ये दो टेबल है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों टेबल के डेटा को कंसोलिडेट करना है, यानी कि दोनों टेबल के डेटा को मुझे कंबाइन करना है किसी एक जगह पे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द डिजायर्ड रेंज ऑफ सेल्स, जिन्हें हमें यहाँ पे क्या करना है, जिन्हें हमें डेटा को कंसोलिडेट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, देख लो आप, मैंने रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट किया। जैसे ही आप रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, ये नेम बॉक्स यहाँ पे देखिए A2 से D5 तक ये जो रेंज है आपका नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने इस पूरे रेंज ऑफ सेल्स को एक नाम दे दिया, डेटा 1। ओके। सो मैंने यहाँ पे डेटा 1 नाम से इसको सेव कर लिया। ठीक इसी तरह से जो दूसरा आपका डेटा सेट है, इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे इसका दे रहा है रेंज, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया डेटा 2। ठीक है। तो इस तरह से मैंने दो डेटा सेट यहाँ पे बना लिए, ये डेटा 1 है, डेटा 2 है। देखिए फिर से आपको दिखा दूं, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे डेटा 1 नाम आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको, देखिए ये डेटा 2 नाम आ रहा है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे दो सेट बना लिए, एक डेटा 1 एक डेटा 2। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा को कंसोलिडेट करना है। अब हम चलेंगे अगले स्टेप में। ये जो यहाँ पे जो मेनू बार है ना, इसमें हम क्लिक करेंगे डेटा टैब पे। ये जो डेटा टैब है, इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू आया जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे हमें किस पे जाना है, कंसोलिडेट। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कंसोलिडेट का ऑप्शन। जैसे ही मैंने कंसोलिडेट को क्लिक किया, एक कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। अब इस कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में आप देखते हो यहाँ पे सबसे ऊपर में जो है आपका ये फंक्शन, यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं जिसको आप अप्लाई करना चाहते हो। यानी डेटा को आप सम करना चाहते हो, आप काउंट करना चाहते हो, आप उसको एवरेज निकालना चाहते हो, आप उसमें मैक्सिमम मिनिमम जो भी आप यहाँ पे फंक्शन चाहते हो उसको आप अप्लाई करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट कर देना है।
तो मुझे तो सम करना है, इस वजह से मैंने सम फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंजेस, ये जो कंसोलिडेशन रेंजेस है यहाँ पे डेटा कैसे आएगा, तो ये जो सोर्स डेटा रेंज है यहाँ पे जाना है आपको, और ये जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करो आप। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों डेटा सोर्स का नाम नजर आ रहा है ना। तो मैंने पहले डेटा 1 पे क्लिक करा और फिर इसको ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक इसी तरह से मुझे डेटा 2 को भी ऐड करना है, मैंने डेटा 2 को सिलेक्ट किया और फिर से ऐड बटन पे क्लिक किया और डेटा 2 भी आपका क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, नाउ उसके बाद जो ये आपका कॉपी रिजल्ट्स टू, यानी आप इस रिजल्ट को, जो डेटा को कंसोलिडेट करेंगे तो उस रिजल्ट को आप कहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है एक्सेल, जिसका यहाँ पे दिख रहा है ना। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप इस श्रिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी सेल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, करने के बाद फिर से श्रिंक पे क्लिक करेंगे, आप वापस से इसी डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 सेटिंग मैंने अभी तक करा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फंक्शन को सेलेक्ट किया, जो भी आपको काम करना है कंसोलिडेट डेटा पे वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा। फिर यहाँ पे सोर्स डेटा रेंज में मैंने यहाँ पे डेटा रेंज को सेलेक्ट किया और ऐड किया बार बार से जिनको मुझे कंसोलिडेट करना है। और उसके बाद ये है कॉपी रिजल्ट्स, यानी मुझे रिजल्ट्स को कहाँ पे डिस्प्ले करना है वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा। ये 3 काम करने के बाद हम क्लिक करेंगे मोर वाले ऑप्शन पे। जैसे ही मैंने मोर पे टिक करा, देखिए यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपके पास आ गए। रो लेबल, यानी अगर आप जो डेटा को कंसोलिडेट करते हैं तो उस पे जो रो का लेबल है, जैसे यहाँ पे रो लेबल क्या है बाबू, शशि, श्रेया, यस, ये रो के लेबल है। अगर आप चाहते हैं ये आए तो रो लेबल पे क्लिक करो। अगर ऊपर में जो कॉलम का लेबल है, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है ना, अगर वो आप चाहते हो तो उसके लिए कॉलम लेबल्स को भी आपको टिक करना होगा, यानी चेक करना होगा। और ये जो है लिंक टू सोर्स डेटा, इसका मतलब है कि अगर आपने लिंक टू सोर्स डेटा को क्लिक किया तो अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं इन डेटा सेट पे तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली जो है आपके कंसोलिडेशन डेटा पे भी पड़ेगा, यानी जो मास्टर सीट है वहां पे उस पे भी इसका जो चेंजेस है ना वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीनों को चेक करा और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक किया। देखिए जैसे ही ओके बटन पे क्लिक किया है, जो आपको नजर आ रहा है दिस इज योर कंसोलिडेट डेटा। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आपका कंसोलिडेट डेटा हो गया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं शशि को, तो शशि को देखते हैं, यहाँ पे शशि का इंग्लिश में मार्क्स कितना है 70 और टर्म 2 में इंग्लिश में 50। अगर दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 120। देखिए यहाँ पे 120 है ना। मैथ्स में इनका शशि का कितना है 50 और यहाँ पे मैथ्स टर्म 2 में है 60। तो 50 और 60 ऐड करो कितना होगा 110। देखिए 110 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं डेटा को यहाँ पे सम करके कंसोलिडेट कर दिया दोनों डेटा सेट का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे जो मार्क्स है इनका, अगर मैंने इसको 70 से 50 कर दिया और इंटर करूंगा, देखिएगा इसका इंपैक्ट आपको यहाँ पे जो 120 है यहाँ पे होगा। देखिए जैसे मैंने वहां पे 50 करा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया 100। तो ये जो काम हुआ किसके वजह से हुआ, जो आपने लिंक करा था उसके वजह से। यानी आप जो भी चेंजेस डेटा सेट में करेंगे उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट आपके कंसोलिडेटेड डेटा या मास्टर सीट वाले डेटा पे भी पड़ेगा। तो इस तरह से हम डेटा को कंसोलिडेट करते हैं कैल्सी के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है सब टोटल। सब टोटल का मतलब क्या है? सब टोटल इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू रिटर्न अ सब टोटल इन अ लिस्ट और अ डेटाबेस। यानी सब टोटल जो एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न करता है, सब टोटल करता है एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज का। अगर आपने बहुत सारे लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले रखे हैं, लिख रखे हैं, तो वहां पे कुछ इस पे कुछ ग्रुप वाले यानी सेम नेचर वाले जो आइटम है, अगर आप चाहते हो उनका सब टोटल निकालना, ये काम करने के लिए आप सब टोटल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसको और भी अगर अच्छे ढंग से हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं द सब टोटल कमांड अलाउ अस टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ग्रुप and use common function like sum, count, average to summarize our data। यानी डेटा को समराइज करने के लिए इस तरह के कॉमन फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, जैसे सम हुआ, काउंट हुआ, एवरेज हुआ, किस पे, सब टोटल पे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सब टोटल को हमने बड़े ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्यों हम लगाते हैं सब टोटल, क्या होता है सब टोटल, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर रखा है। अब बारी है इसके प्रैक्टिकल अप्रोच की। इट मीन्स व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू यूज सब टोटल इन कैल्सी। तो ये काम को और भी अच्छे ढंग से करने के लिए और इसको और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हम कैल्सी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और वहां पे हम सब टोटल को
इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कौन कौन से रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं इसको यूज करने के लिए और हम कैसे उसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कैल्सी सॉफ्टवेयर की ओर। स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं openoffice.org कैल्सी के अंदर, और जहां पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा टेबल। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया जिसका नाम है आइटम डिटेल्स, और इसके अंदर में 3 कॉलम है, आइटम, सेलर्स एंड क्वांटिटी। आइटम्स में मैंने जो जो आइटम परचेज करा उनका लिस्ट है, सेलर्स जिनके पास से मैंने आइटम्स को परचेज किया हुआ है, और क्वांटिटीज यानी कितने नंबर ऑफ आइटम्स को मैंने परचेज करा है। ओके, अब यहाँ पे आपको सब टोटल्स लगाने हैं। तो पहले तो आपको समझना होगा यहाँ पे सब टोटल का मतलब क्या है। बेसिकली अगर किसी ने पूछा आपसे या किसी ने बोला आपको कि इस आइटम डिटेल्स में आपने टोटल नंबर ऑफ पेन कितने मंगाए हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने मंगाए हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितने मंगाए हैं, ऑल्दो आपका जो सेलर है वो भले ही अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखो, आप जो पेन है ये जिया के पास से मंगवाया है, फिर से पेन आपने रोजी के पास से मंगवाया है, और फिर आपने यहाँ पे 2 जगह से पेन आपने मंगवाया, और एक यहाँ पे भी पेन आपने मंगवाया एसबी के पास से। तो पेन को आपने 3 अलग अलग सेलर से मंगवाया, तो ये मैटर नहीं करता है, वो पूछे टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने आपने मंगवाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सब टोटल्स का। अब सवाल यही उठता है कि सब टोटल्स को अप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि उसका रिक्वायर्ड स्टेप्स। तो चलिए देखते हैं सब टोटल के रिक्वायर्ड स्टेप्स। सबसे पहले है यानी कि स्टेप नंबर 1 में वी हैव टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स वेयर यू वांट टू यूज सब टोटल, यानी जहां पे आप सब टोटल को यूज करना चाहते हैं बाबू, सबसे पहले उसको क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलो मैंने यहाँ पे तो सेलेक्ट कर लिया। अब रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको मेनू बार में जाना होगा। ये आपका जो मेनू बार है दिख रहा है यहाँ पे, डेटा टैब को क्लिक करना है, मैंने किया, और यहाँ पे सब टोटल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप सब टोटल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सब टोटल डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाता है। इस सब टोटल डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप करके यहाँ पे 3 ग्रुप बने हुए हैं, जिसके हिसाब से आप ग्रुपिंग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शंस है जहाँ पे आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, हमारा काम यहीं पे होगा। अब यहाँ पे जो सबसे पहला फील्ड है हमारा ग्रुप बाय। सवाल उठता है ग्रुप बाय फील्ड क्या करता है। सो इन द ग्रुप बाय लिस्ट select the column by which the subtotal needs to be grouped, यानी यहाँ पे हमें वो फील्ड को, उस कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसके हिसाब से आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे डाउन एरो पे मैंने क्लिक करा, आइटम, सेलर्स, क्वांटिटी, ये जो 3 कॉलम आपने ऑलरेडी बना के रखे, तीनों आ गए, यानी किसके हिसाब से आपको ग्रुपिंग करना है। तो बाबू मेरे को तो यहाँ पे आइटम्स के हिसाब से ग्रुपिंग करना है, क्योंकि मैंने बोला कि पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितने, तो मेरे को आइटम के हिसाब से ग्रुपिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आइटम को सेलेक्ट कर लिया। देन उसके नीचे कैलकुलेट सब टोटल्स फॉर, यानी कि ठीक है आइटम के अकॉर्डिंग ग्रुप तो करोगे, पर सब टोटल किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, क्वांटिटी। मुझे क्वांटिटी जानना है कि टोटल नंबर ऑफ पेन कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितने, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को क्लिक करा, कोई इश्यूज नहीं। और यहाँ पे यूज फंक्शन जो ये दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिख रहे होंगे आपको, सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मीन है, ये सारे फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सब टोटल के लिए। पर मुझे तो यहाँ पे सम निकालना है, तो इसलिए मैंने सम को सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिंपली ओके बटन पे क्लिक किया। अब आप जरा गौर फरमाओ, यहाँ पे जैसे मैंने ओके बटन पे क्लिक किया आपका सब टोटल हो गया। कैसे, देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आइटम्स में दिखा रहा है बुक, एक ही जगह से मैंने बुक परचेज किया था, जिया के पास है 5, और इसका सब टोटल देखिए, बुक सम सब टोटल क्या है इसका 5। फिर बारी है कॉपीज की, कॉपीज 2 बार मैंने परचेज किया, एक एसबी के पास से, एक जिया के पास से। देखो इनका सब टोटल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, कॉपी सम 25। पेन का अगर आप देखो तो पेन का सब टोटल देखिए 35 यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ बताया गया है कि आप पेन जो है वो जिया के पास से 10, रोजी के पास से 20 और एसबी के पास से 5 आपने पेन यहाँ पे लिया है, करेक्ट है। तो टोटल आपका सब टोटल यहाँ पे दिखा रखा है 35, और साथ ही साथ सब टोटल जो है वो ग्रैंड टोटल भी करके आपको देगा। ग्रैंड टोटल यहाँ दिख रहा है आपको ना 65। तो इस तरह से आप सब टोटल को यूज कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से और देखते हैं इसको। चलिए मान लो आपको सेलर के हिसाब से करना है इस बार, यानी कि जिया के पास से कितना क्वांटिटी मैंने परचेज करा, है ना, कोई भी, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कॉपी हो, जिया के पास से टोटल मैंने कितना क्वांटिटी ऑफ आइटम को परचेज करा।
एसबी के पास से कितना करा और रोजी के पास से कितना करा। यानी इस बार मुझे ग्रुपिंग किसके हिसाब से करना है बच्चा, इस बार मुझे ग्रुपिंग करना है सेलर्स के हिसाब से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रेंज ऑफ सेल्स है इनको सेलेक्ट करना है। चलो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे सब टोटल मिला, क्लिक करेंगे। आगे हमारे इस बार ग्रुप बाय में किसको सेलेक्ट करेंगे हम, इस बार ग्रुप बाय में हम सेलर्स को करने वाले हैं सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी सेलर्स के, और यहाँ पे सेलर्स के अकॉर्डिंग मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो मैंने क्वांटिटी को क्लिक करा, सम निकालना है और फिर यहाँ पे ओके बटन पे। अब देखो यहाँ पे इस बार जो है आपका सब टोटल किसके हिसाब से निकला है, सेलर्स के हिसाब से। जैसे देखो रोजी टोटल कितना 20 आइटम्स आपने मंगाया है, एसबी से टोटल कितना 20 आइटम्स, देखो 15 आइटम्स आपने 15 कॉपीज मंगाए थे और 5 पेन मंगाए थे, टोटल करके यहाँ पे दिखा रहा है क्या 20। उसी तरह से जिया से देखो आपने 3 आइटम मंगाया बाबू, पेन मंगाया 10, बुक्स मंगाया 5 एंड कॉपीज मंगाया है 10, तो टोटल करके यहाँ 25। एंड आई थिंक आपको ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि सब टोटल क्या है, क्यों जरूरी है और व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्टेप्स टू यूज सब टोटल इन कैल्सी। ओके, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब। थैंक यू।